Easiest way to describe us as human beings is as dreamers. No matter what they are, how big or how small, all of us have dreams or had. Ask any child and they will readily tell you, I want to make cars or be a space pilot, which you then tell them is called an astronaut. Today, all of us are living with an unfulfilled potential. It could be as small as wanting to learn how to dance better, to dreaming about singing in front of thousands of people. Our dreams are the answer to the question, what are you sacrificing every evening when you binge watch another series? It gets tougher every day. How do you even start navigating the graveyard of lost dreams? How to get up and say now? Where is the motivation? And why does it evaporate so fast? Most importantly, how to harness its energy to live to the fullest? These are the questions Mr. Sumit Bahadur is here to tackle today. Let's hear it from him, what keeps him in high spirits. Thank you, Samiksha. Thank you for the wonderful introduction. And yes, this is a very important topic which I find is very relevant for all of us today. Because जब भी हम लोग कोई बड़ा गोल रखते हैं लाइफ में, our motivation plays a key role. Whenever we want to make a change in our life, it requires persistence. और बहुत सी बार क्या होता है कि we find it difficult to stay motivated over a long period of time. Because आप सभी को पता ही है कि जब भी हम लोग जो हैं we set out to achieve a long term goal, whether it's to get healthy, midlife career change or realize a personal dream, तो शुरुआत तो आसान होती है, वी आर फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड डिटर्मिनेशन टू फेस द चैलेंजेस. लेकिन समय के साथ साथ आपको पता ही है कि जितने बड़े गोल्स होंगे, सम ऑफ आवर प्रेशियस गोल्स, दे डोंट जस्ट हैपन ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम. तो उस वक्त मैंने क्या देखा है कि परसिस्टेंस चाहिए होता है, लेकिन जब रिजल्ट्स बहुत जल्दी जल्दी नहीं आते, व्हेन द रिजल्ट्स डोंट कम एज क्विकली एज वी एक्सपेक्ट और व्हेन नथिंग गोज राइट, इट इज़ नेचुरल टू फील फ्रस्ट्रेटेड. हम लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इट इज़ वेरी नेचुरल. और उस वक्त बहुत दिक्कत होती है टू स्टे मोटिवेटेड. सो लेट अस एक्सप्लोर हाउ टू फाइंड मोटिवेशन. ये मोटिवेशन क्या है, कहाँ से मिलती है, एंड व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वी नीड टू ओवरकम द डिप्स इन आवर लाइफ एंड डेवलप द मेंटल टफनेस, इम्प्रूव आवर फोकस ऑन आवर गोल्स एंड टू हेल्प अस टू बी ऑन अ स्टडी पाथ, ताकि हम डगमगाए नहीं, आगे बढ़ते रहें. सो लेट्स बिगिन नाउ. सो इन ऑर्डर टू फाइंड मोटिवेशन वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड कि हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. दोस्तों, मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स विच इज़ ड्राइविंग आवर बिहेवियर. मोटिवेशन सिंपली हमारे व्यवहार को चलाने वाली एक शक्ति है. इट इज़ द वाई बिहाइंड एवरीथिंग वी डू एंड द रीज़न वाई वी टेक अप अ कॉज और डू सम वर्क एंड कमिट टू एन एक्शन और वर्क टूवर्ड्स आवर गोल्स. मोटिवेशन ही एकमात्र कारण है कि हम लोग किसी काम को करने का बीड़ा उठाते हैं या किसी कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं या फिर अपने लक्ष्य की ओर हम लोग काम करते हैं. एवरीथिंग वी डू इन लाइफ इज़ मोटिवेटेड बाय सम कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस नीड्स और डिज़ायर्स. हमारे हर काम के पीछे हमारी चेतन और अवचेतन मन की कुछ ज़रूरतें या डिज़ायर्स होती ही हैं. When we talk about motivation, we are actually going beyond just basic motives. What we really mean is the ability to follow through on making a positive change in life without giving up. जब हम मोटिवेशन की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे बेसिक मोटिव्स के बारे में नहीं बात कर रहे, कपड़ा रोटी कपड़ा और मकान. हम लोग बात करें एक ऐसी क्षमता जिससे हम लोग जो है किसी भी लक्ष्य को रखने के बाद उसको प्रॉपरली फॉलो अप थ्रू करते हैं बिना गिव अप किए, जब तक कि हमें अपनी मंजिल हासिल नहीं होती है. It requires that we believe in ourselves, we stay inspired, and we keep going despite setbacks. In other words, we are talking about something called grit. मोटिवेशन की अगर हम बात करें तो इट मीन्स कि हम लोग जो है ना अपने में पूरा विश्वास रखें, हमेशा प्रेरित रहें और चैलेंजेस के बावजूद जो है धैर्यतापूर्वक आगे बढ़ते रहें. और एक बहुत ही बड़ी साइकोलॉजिस्ट हैं एंजेला डकवर्थ, जिन्होंने बहुत सारे हाई अचीवर्स की वर्ल्ड में स्टडी करी है और उन्होंने ये बताया कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए लाइफ में. पहली बात तो पर्पस, दूसरा पैशन एंड तीसरा परसिवियरेंस. उन्होंने कहा कि उद्देश्य, जुनून और दृढ़ता, ये 3 प्रमुख कारण हैं लॉन्ग टर्म सक्सेस के हाई अचीवर्स लोगों में. तो अब हम बात करते हैं कि इन तीनों क्वालिटीज़ को कैसे हार्नेस करना है, कैसे डेवलप करना है आगे बढ़ने के लिए. दोस्तों, हम सब लोगों के पास कुछ ड्रीम्स होते हैं, एस्पिरेशंस होते हैं लाइफ में जिन्हें हम अचीव करना चाहते हैं. लेकिन अगर हम लोग अनक्लियर हैं अबाउट व्हाट वी वांट, देन हाउ टू अचीव इट विल नॉट बी वेरी रेलिवेंट ऑल्सो. तो बहुत सी बार मैं लोगों को जब बोलता हूँ ना कि अपना डिफाइन करो विजन अपनी लाइफ का, आई ऑलवेज टॉक अबाउट हैविंग अ 3-year विजन ऑफ योर लाइफ. बट इफ़ यू आर नॉट श्योर अबाउट योर विजन, देन हाउ विल यू नो हाउ टू गेट देयर.
So the purpose of life is very very important. It's all about figuring out who you are first, you know. बचपन से हम लोगों के ऊपर आउटसाइड प्रेशर होता है, चाहे अपने फैमिली का, सोसाइटी का, यू नो, विच मेक्स अस फील कि हमें ये अचीव करना है, हमें वो करना है, और धीमे धीमे हमारी जो इनर पैशंस होती हैं, चाइल्ड लाइक पैशंस, हम उनसे टच जो है वो लूज़ कर जाते हैं. सो इट टेक्स अ लिटिल बिट ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड इंट्रोस्पेक्शन, थोड़ा सा सेल्फ एनालिसिस टू डिस्कवर कि हमें लाइफ में क्या अच्छा लगता है, व्हाट डू वी रियली लव इन लाइफ, एंड देन वी कनेक्ट विद हाउ टू फाइंड पीपल हु कैन हेल्प अस टू गेट वेयर वी वांट टू गो इन लाइफ. मैंने बहुत ही बार ऐसा देखा है कि जब लोगों से पर्पस के बारे में बात करी है तो आई ऑलवेज आस्क देम, यू नो, कि तुम्हें क्या करना अच्छा लगता है, यू नो. सब कुछ लोग मुझे बोलते थे कि मेरे को अपनी जॉब में बहुत अच्छा लगता है, तो आई ऑलवेज टेल देम, यू नो, कि इफ़ यू लव योर जॉब, यू नो, आर यू रेडी टू डू दैट वर्क इवन इफ टुमारो यू डोंट गेट पेड. अगर कल आपको उसमें से एक नए पैसे का सैलरी नहीं मिलेगा तब भी आप वो काम करोगे? वो कहते नहीं. तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि व्हाट वुड यू चूज टू डू इवन व्हेन इट्स सक्ड. अगर उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिल रहा है बीस वक्त, तब भी आप क्या ऐसा काम है, क्या करना पसंद करते हो? व्हाट डिड यू लव डूइंग एज अ चाइल्ड, यू नो, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट मेक्स यू अपसेट. बहुत ही बार क्या होता है कि लोग सीधे सीधे अपने कुछ लाइफ में ना ऐसे ड्रीम्स लगा देते हैं, विच व्हाट आई कॉल दे आर द कुकी कटर ड्रीम्स, यू नो, देयर कट कॉपी पेस्ट ड्रीम, जो उन्होंने कहीं देखे हैं, किसी से सुने हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अपने एक लीडर को बता रहा था कि वी हैव डन द होल वाइन एंड चीज़ सर्किट ऑफ द नापा वैली, जहाँ पर दुनिया का एक बेहतरीन इकोसिस्टम है विनयार्ड्स का. तो वो बहुत खूबसूरत जगह है. तो हमने वहाँ पर जाके पूरा वाइन टेस्टिंग वीकेंड जो था वो वहाँ पर हम लोगों ने बिताया, मैंने और मेरी वाइफ ने. तो वो मेरा जो डाउनलाइन लीडर था उसने बोला, ओके सर, आई विल ऑल्सो गो हेड एंड पुट दैट एज अ गोल बिकॉज इवन आई वांट टू गो देयर. तो मैंने उससे पूछा कि भाई आपको क्या वाइन पसंद भी है क्या? तो कहता है नहीं सर, इतना मज़ा नहीं आता. तो आई टोल्ड हिम, व्हाट विल यू डू इवन इफ यू गो फॉर द वाइन टेस्टिंग टूर इन नापा वैली? सिर्फ वहाँ जाके अंगूर खा के वापस आ जाओगे? यू विल जस्ट गो देयर एंड ईट ग्रेप्स एंड ईट चीज एंड कम बैक. देयर इज नो पर्पस. तो मैंने क्या देखा है कि लाइफ में हर ड्रीम के पीछे कुछ ना कुछ फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, और वो जो फीलिंग्स होती हैं दे कैन बी इंट्रिंसिक फीलिंग्स विच कैन लीड टू इंट्रिंसिक मोटिवेशन, या फिर वो फीलिंग्स एक्सटर्नल होती हैं विच कैन लीड टू एक्सट्रिंसिक या एक्सटर्नल मोटिवेशन. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या देखा है कि जैसे कुछ काम करने में हमें ऐसी फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग ऑफ एन्जॉयमेंट, फाइंडिंग ऑफ पर्पस, अचीविंग एक्सेलेंस, या कुछ ना कुछ हमें ऐसे हमारे इंटरनल वैल्यू सिस्टम में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सेटिस्फाई होती है हमारी वो डीपेस्ट डिज़ायर, जिसकी वजह से हमें वो काम करना अच्छा लगता है. जब हम लोगों ने एमवे बिज़नेस शुरू किया था तो मुझे बहुत सी बार ऐसा लगता था कि ये जो पर्पस है मेरा लाइफ का, इस बिज़नेस में फुलफिल हो रहा है, इसमें सेल्फ डेवलपमेंट हो रहा है, I am doing something which is helping other people. I'm trying to bring out the best in other people. It is satisfying my yen to add value in people's life. Ultimately, it will lead to me making friends and forming deep relationships with people in life. I will travel and tour the world. I will have a life full of adventure. I'm building my own assets. तो मेरी जब internal values उसमें सेटिस्फाई होती हुई दिखी, तब मैंने इस बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज़ को किया. उन एक्टिविटीज़ से आई वॉज नॉट गेटिंग एनी मॉनिटरी शॉर्ट टर्म गेन. सो इंट्रिंसिक वैल्यूज़ जहाँ पर सेटिस्फाई होती है, जिन कामों में जहाँ पर योर हार्ट फिल्ड डिज़ायर विल ड्राइव यू टू बिकम अ बेटर पर्सन एंड परस्यू योर ड्रीम्स, तो वो इंटरनल इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है वहाँ से आपको मिलेगा. लेकिन जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है दैट विल रिलेट टू एक्शंस, जहाँ पर हमारे कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स काम कर रहे होते हैं, जहाँ हमें कुछ रिवॉर्ड मिल रहा होता है. लॉट ऑफ टाइम वी आर डूइंग सर्टन थिंग बिकॉज बॉस हैज सेट गोल्स. सम टाइम वी वांट सर्टन थिंग बिकॉज हमको लगता है कि उससे हमारा सोसाइटी में स्टेटस अच्छा होगा, एंड अदर पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग अस अ लॉट मोर. सो दोज थिंग्स, nothing bad with them, nothing wrong. And the tip is to make sure that you understand that you can't enjoy success when it is all about living someone else's dream. हम लोगों को अपने ड्रीम खुद ढूंढने पड़ेंगे जो कि हमारे इंटरनल वैल्यू सिस्टम से जुड़े हुए हैं. सो वॉट कीप्स मी मोटिवेटेड इन माई वर्क इज़ वेरी सिंपल, कि मेरा जो वाई होता है हर चीज़ के पीछे, वो जुड़ा होता है मेरे इंटरनल वैल्यू सिस्टम से, कि मैं क्या हूँ और क्या बनना चाहता हूँ. वट आई एम, हु आई एम एंड वॉट आई वांट टू बिकम. If my why is purposeful and why I'm doing anything matters deeply to me, then I will find the strength in any situation and it will keep me going. When the going gets tough, that's what keeps me going. बहुत ही बार ऐसा नहीं कि लोगों के ड्रीम्स नहीं होते या पर्पस नहीं होता है, एम्बिशंस नहीं होते, लेकिन उनके माइंड में एक बिलीफ सिस्टम होता है कि यार क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू चेंज योर बिलीफ अबाउट व्हाट इज़ पॉसिबल. अगर आप कोई भी IIT का या IAS का एंट्रेंस एग्जामिनेशन दे रहे हैं और समहाउ आप उन लोगों के साथ ज़्यादा रिलेट करेंगे जो उसमें क्वालिफाई नहीं हुए, तो आपके माइंड में पॉसिबिलिटी कभी नहीं आएगी कि आप उनमें से हो हु हैव बीन सक्सेसफुल और हु कुड गो अहेड एंड क्रैक दैट एग्जामिनेशन. सो ऑलवेज चेंज योर बिलीफ सिस्टम of what is possible for you, and for that it's very important to always keep listening to stories and
being exposed to stories of people who are successful at something, which is so good about our business model, that we are always surrounded by people who are successful, and we hear their amazing stories or we see their amazing stories of possibility, and that fills our head with what is possible and reminds us about the power of possibility. अब बारी आती है कि हम लोगों को अपना पैशन कल्टीवेट करना पड़ेगा हमारे पर्पस से कनेक्टेड, एंड पैशन मीन्स स्ट्रॉन्ग लव, डिज़ायर इन डूइंग द थिंग्स दैट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू अचीव आवर पर्पस। वो सब काम जो हमें करने हैं अपने पर्पस, अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए, उन सब में हमारा मन लगना चाहिए और एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर और प्यार पैदा होना चाहिए उन एक्टिविटीज़ के लिए। तो दोस्तों, पैशन कल्टीवेट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि यू हैव टू सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव सपोर्टिव पीपल। अपनी एसोसिएशन जो है ना, उस पर हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में हैं जो हमेशा क्रिटिकल हैं, आपको पुल डाउन करते रहते हैं, तो आप इस बिज़नेस में, क्या लाइफ में, किसी भी चीज़ में अपने पर्पस को अचीव नहीं कर पाएंगे और आपकी पैशन जो है धीमे धीमे कम हो जाएगी अपने काम के प्रति। लेकिन अगर आपके पास ऐसे सपोर्टिव लोग हैं जो हमेशा आपको उत्साहित करते हैं, आपको प्रेरणा देते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं, तो इस तरह के सपोर्टिव इन्वायरमेंट में हम लोगों को अपने आप को फोकस रखने में, अपने एफर्ट्स को रीडायरेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दीज काइंड ऑफ पीपल हु आर सपोर्ट ग्रुप, दे कैन हेल्प अस टू रीफ्रेम, रीडायरेक्ट एंड रीफोकस व्हेन इट गेट्स टफ। Which is why I tell people that the feedback mechanism we have built in our business opportunity, where an upline coach and a mentor provides constant counseling periodically to keep you on track, ये जो constant feedback mechanism है एक upline coach और mentor द्वारा जो हमारे business में उपलब्ध है, that is one of the key strong points of our business opportunity. अपना जुनून और अपना पैशन मेंटेन करने के लिए एक चीज़ और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है always having an attitude of gratitude. हमने क्या देखा है कि जब भी लोग पॉजिटिव होते हैं तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, वो अपने गोल्स की तरफ ज़्यादा अग्रसर होते हैं। लेकिन जब वो नेगेटिव होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करने का, टालने का मन करता है, या कभी कभी जो है उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑलवेज प्रैक्टिस एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एनी टाइम यू वांट टू मेंटेन योर पैशन टुवर्ड परस्यूइंग अ बिग गोल, मेक श्योर कि कभी भी अपने आप को पुट डाउन नहीं करें। जो भी लाइफ में आपके साथ हो रहा है उसको आप एक्सेप्ट करें, भगवान को थैंक यू बोले, आगे बढ़ जाइए। Because that inspiring self-gratitude that you show towards yourself is very important for your own mental health. ये मैंने देखा है, वरना लोग बहुत सी बार क्या होते हैं कि अपने आप को बहुत ज़्यादा पुट डाउन करते हैं, and that is also detrimental to passion. So I am always my best champion. I am always my best catalyst. मैं अपने आप को हमेशा इंस्पायर या मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ with my self affirmation, with my positive self talk. That I feel is very very important. फ्रेंड्स, ऑल्सो इन ऑर्डर टू मेंटेन आवर पैशन, और अपने जुनून को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे बड़े बड़े गोल्स होते हैं, वी शुड ऑलवेज डिवाइड देम इनटू स्मॉल डाइजेस्टेबल मैनेजेबल चंक्स। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10,000 टीम पॉइंट्स अचीव करने हैं और यू वांट टू अचीव सम बिग लेवल इन दिस बिजनेस, यू ऑलवेज हैव टू सेट अप स्मॉल मेजरेबल स्टेप्स। उससे क्या होता है कि हम लोग जब अपनी प्रोग्रेस चार्ट करते हैं, बिकॉज मैनेजमेंट में देयर इज अ सेइंग, वॉट एवर गेट्स मेजर्ड गेट्स डन। जो भी चीज़ मेजरेबल होती है, जिसको हम ट्रैक कर सकते हैं, जिस प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर सकते हैं, उससे हमें अपने लक्ष्य को अचीव करने में आसानी होती है। राइट नाउ आई हैव समबडी इन माई टीम हु हैज सेट अ टारगेट फॉर 10,000 टीम पॉइंट्स, एंड उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि अपने डेली टारगेट्स रखे हैं कि एवरी डे फ्रॉम हिज एंटायर टीम दे हैव टू डू समवेयर बिटवीन 250 to 350 टीम पॉइंट्स। पूरे टीम में उनका गोल है हर रोज़ का कि 250 से 350 उनके हर रोज़ पीवी होने चाहिए, टीम पॉइंट्स होने चाहिए, इन ऑर्डर टू अचीव हिज मंथली गोल ऑफ सिल्वर। सो इसके लिए एवरी डे उनका व्हाट्सएप मैसेज मेरे पास आता है, दैट ऑफ द डे दैट्स टुडे आई अचीव दिस मच पीवी। तो व्हाट हैपेंस इज कि दैट कॉन्स्टेंटली मोटिवेट्स द पर्सन, बिकॉज उसको अपना गोल आसान लगने लगता है। If somebody wants to lose weight, I always tell them to do daily measurements, ताकि वो अपना weight loss, body fat loss जो है, inches loss जो है, on a daily basis they can track, because जब उसको वो एक ग्राफ में लगाते हैं तो day to day fluctuations हो सकते हैं, but over a period of 1 week or 1 month they always see progress. So in order to sustain your passion, in order to sustain your motivation, it's very important to break big goals into small bite-sized digestible goals, track their progress, and then most important, celebrate the achievements, because celebration जब होता है आपके किसी भी intermediate goal का, तो it releases dopamine that makes one feel happy. कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, is fear of losing something a bigger motivation to perform than the hope or desire for getting something positive? What is the fear-based motivation and how does it work? दोस्तों, in any sales, it is always true that the fear of losing something is a lot more important than the hope for getting something. अगर हम लोग किसी साड़ी शॉप में जाते हैं या ड्रेस शॉप में या ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और लेडीज़ को कोई चीज़ अच्छी लगी, लेकिन उनको ये बता दिया जाए कि ये लास्ट पीस है और कोई और लेने की कोशिश कर रहा है, तो तुरंत वो माइंड मेकअप कर लेते हैं। बट ऑल दिस मे वर्क इन द शॉर्ट टर्म, बट ऑन द लॉन्ग टर्म फॉर अचीविंग योर गोल्स, स्पेशली fear-based motivation
दैट फियर ऑफ द बैकलैश, द फियर कि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी तो मुझे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा. इन द लॉन्ग रन इट कैन हैव अ detrimental effect on your psychological well-being, on your relationships around you. Because मैंने क्या देखा है कि the catalyst for moving forward in life should always be in line with your intrinsic values, and those values have to do more with the positive emotions. अगर हम लोग negative emotions स्ट्रेस में आके एक बार परफॉर्म कर लेंगे, दो बार परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन लाइफ में बार बार परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे, if we try to make fear based motivation as a sole purpose for doing something, in the long run what we will find out is that we will constantly be avoiding some things until and unless it becomes a pressure. Why? Because we will feel like as if we act better under pressure. So I would not recommend it long term, but हाँ, अगर आपको एक आधा कोई गोल अचीव करने के लिए fear based motivation यूज़ करना है, अपने ऊपर प्रेशर डालने के लिए, तो आप कर सकते हैं. And now after discussing the purpose and passion, the third most important ingredient in being motivated, तो तीसरी सबसे important चीज़ है हमेशा मोटिवेट रहने में, वो है दृढ़ता, perseverance. Let's talk about this a little bit right now. दोस्तों, जितने भी मोटिवेटेड लोग होते हैं ना, आप देखिए कि वो हमेशा किसी भी चीज़ के पीछे धुनी होते हैं, हाथ धो के पड़ जाते हैं. आई थिंक दैट्स व्हाट दे मीन बाय परसिवियरेंस. दृढ़ता इसी का नाम होता है. और मैंने क्या देखा है कि जो भी लोग, द पीपल हु आर एबल टू परसिवियर, दे ऑलवेज हैव वन थिंग इन कॉमन, फोकस. उन लोगों का फोकस हमेशा अपने गोल्स में होता है, कुछ चीज़ों पे होता है. वो अपने लाइफ में चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं कि उनके आसपास चीज़ें, डिस्ट्रैक्शन बहुत कम होते हैं. मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं आईआईटी की पढ़ाई कर रहा था, आईआईटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए, व्हेन आई वाज स्टडिंग, आई गॉट दिस एडवाइस दैट आई शुड ओनली कैरी अ फ्यू टेक्स्ट बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट ऑन माई टेबल एट वन टाइम. किसी भी एक समय में जो सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ उसकी कुछ गिनी चुनी सबसे महत्वपूर्ण किताबें मेरे सामने होनी चाहिए, वरना बाकी किताबों को देख के मेरे माइंड में टेंशन हो सकती है कि मुझे इनको भी पढ़ना है, एंड आई कैन लूज फोकस. तो मैंने ये देखा है कि लाइफ में हर जगह पे अगर आपको मोटिवेटेड रहना है तो अपने गोल्स से कनेक्टेड चीज़ों को ही सामने रख के, बाकी डिस्ट्रैक्शंस को कम से कम रख के अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई रखना है. बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करने की कोशिश करेंगे और लाइफ हमारी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, तो इट कैन लीड टू बर्न आउट वेरी वेरी फास्ट. तो मैंने क्या देखा है कि फॉर मी टू मैनेज स्ट्रेस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनफ रेस्ट, स्लीप. Music plays an important role for me. Regular 30 to 40 minutes of exercise, making sure that I eat well, making sure that I meditate. All these things are very, very important for me in order to recharge my batteries and stay motivated. And last but not the least, अगर हम लोगों को दृढ़ता के साथ काम करना है, and if we want to persevere, we should always try to belong to a community, a tribe. Because like, you know, anything hard in life, जैसे weight loss, community में when people are hand holding each other and accountable to each other, तो थोड़ा सा एक leading competitive edge आ जाता है हम लोगों में कि we want to perform as good or better than the people around us in our peer group. So it's always very important to be part of a community of people, like-minded people. एंड दैट इज़ वेयर आई फील दैट आवर बिजनेस इन्वायरमेंट जो है वो इतना बड़ा रोल प्ले करती है, बिकॉज इसमें हम लोगों को हमेशा एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, एक कम्युनिटी फीलिंग हमेशा आती रहती है, एक ट्राइब वाली फीलिंग आती है. एंड as much as people laugh like, you know, tribe should not be cult, I feel that, you know, for any successful community or tribe of like-minded people, तो वो cult वाली feeling आ ही जाती है. Without trying to do anything funny, we all feel like we are walking, talking, thinking the same way with our own individualities, कि we feel like, you know, we belong there with them, and that always keeps us motivated. So दोस्तों, लास्ट में आई वुड से ओनली दिस थिंग दैट इमेजिन सम गोल्स दैट इंस्पायर यू, कंपेल यू टू मूव फॉरवर्ड. दे शुड बी इन लाइन विद योर वैल्यूज. कभी भी अपने आप को ऐसा मत महसूस करिए कि इट इज़ ओनली फियर विच इज़ ड्राइविंग यू फॉरवर्ड. यू शुड नेवर बी एक्सपीरियंसिंग अ कन्फ्लिक्ट ऑफ वैल्यूज इंटरनली और एक्सटर्नली. और मुझे क्या लगता है कि द बिगर गोल्स यू हैव, द मोर दे विल इंस्पायर यू. You don't want to have to depend on people or external circumstances to light your fire for you. आप अपनी आग जो है अंदर से खुद जलाइए अपने इंटरनल मोटिवेशन से. लर्न टू पुश योर ओन बटन्स एंड टू मोटिवेट योर सेल्फ विद स्किल्स. आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग योर स्टोरीज. हाउ डिड यू फाइंड योर मोटिवेशन? हाउ डिड यू फाइंड योर मोजो? हाउ डिड यू गेट योर आई ऑफ द टाइगर बैक एंड फाउंड योर पर्सनल वे टू थ्राइव इन वर्क एंड लाइफ? और किस तरीके से आपने अपने आप को मोटिवेट किया लाइफ में आगे बढ़ने के लिए. All the best. This is your friend signing off. Love you and talk to you next time. Take care.